हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.8। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या दिया गया है आपको? डिफरेंशिएट। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है टेंजेंट ऑफ इनवर्स, फिर है आपका एंगल के रूप में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में 1 डिवाइड में एक्स। विद रिस्पेक्ट टू आपको बोला है टेंजेंट ऑफ इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ये हो जाएगा और z इज इक्वल टू हमें दूसरी वैल्यू को मान लेंगे, यानी कि y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z के। तो सबसे पहले यहाँ पे जो x दिए गए हैं उनकी जगह क्या पुट करेंगे? टेंजेंट थीटा। तो y इज इक्वल टू में टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट माइनस में आपका 1 डिवाइड में टेंजेंट थीटा। तो ये आ जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स। ये होता है आपका सीकेंट थीटा का फार्मूला, माइनस में 1 डिवाइड में आपका टेंजेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोस थीटा, माइनस में है आपका 1 तो डिवाइड में भी 1 कर दीजिए। टेंजेंट थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाई में कोस थीटा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा एलसीएम वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऊपर आ गया 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड में आपका साइन थीटा इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड में आपका साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से स्क्वायर था तो एक बार रह गया, तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में कोस थीटा बाई 2 क्या होगा? टेंजेंट थीटा बाई 2। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट को कैंसिल आउट कर देंगे तो थीटा बाई 2 आ जाएगा आपका। अब देखिए y इज इक्वल टू में आपका आ गया थीटा डिवाइड में 2। तो थीटा की जो वैल्यू है यानी कि यहाँ से निकलेगी, क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू में टेंजेंट ऑफ इनवर्स x। तो ये आ जाएगी आपकी थीटा की वैल्यू। तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स x dy बाई डी एक्स का फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है कि 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 की और 1 की मल्टीप्लाई 1 डिवाइड में आपका 2 और मल्टीप्लाई की है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। एंड आपको z दिया गया है, क्या हमने माना है? टेंजेंट इनवर्स, और 2x था तो 2 टेंजेंट थीटा हो गया। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने x की जगह क्या पुट करना है? टेंजेंट थीटा। तो ये आपका 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ 2-3 बार। तो किसका होता है? टेंजेंट 2 थीटा का। तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, 2 थीटा रह गया। 2 मल्टीप्लाई में थीटा की वैल्यू आपने टेंजेंट इनवर्स x फाइंड आउट कर रखी पहले ही। तो डी जेड बाई डी एक्स, यानी कि टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है ये वाला, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो dy बाई डी जेड इज इक्वल टू में क्या होगा? dy बाई डी एक्स की वैल्यू और डिवाइड में आपकी डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ये वैल्यू इसके डिवाइड में कौन सी करेंगे? ये वाली वैल्यू करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी। कैसे? पलटने के बाद। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ गया 2, यानी कि पलटते तो मल्टीप्लाई में होगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 की और 1 की मल्टीप्लाई 1, नीचे 2 की और 2 की आ गई आपकी 4। तो इसका रिजल्ट आ गया आपका 1/4। अब है आपका पार्ट नंबर 2। इसमें आपको दिया है टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1 प्लस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइड में ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स ए एक्स। तो सबसे पहले हमने इसको माना लेट y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में ए एक्स, और z इज इक्वल टू में माना टेंजेंट इनवर्स ए एक्स। अब हम इसको लेके चलते हैं। देखिए z किसके इक्वल है? टेंजेंट इनवर्स ए एक्स के इक्वल लेके चले हैं। तो ये टेंजेंट है, इनवर्स है, दूसरी तरफ जाएगा तो टेंजेंट बन जाएगा और साथ में क्या जाएगा? z, ठीक है। यानी कि यह क्या है? टेंजेंट इनवर्स का मतलब 1 बाई टेंजेंट होता है।
यानी कि ये टेंजेंट यहाँ पे तो डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में किसके, जेड की, तो क्या बना देगा, टेंजेंट जेड। तो ये एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, टेंजेंट जेड पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू में टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर जेड, यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर जेड माइनस का 1 डिवाइड में आपका एक्स की जगह आपका क्या पुट होगा, टेंजेंट जेड। तो टेंजेंट ऑफ इनवर्स इसका फार्मूला आता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जेड का सीकेंट जेड माइनस में 1 डिवाइड में टेंजेंट ऑफ जेड। इसी प्रकार से जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने पुट किया था 1 सीकेंट जेड को पुट कर लेंगे 1 बाई कोस जेड माइनस में 1 टेंजेंट को साइन बाई कोस में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1 माइनस में कोस जेड डिवाइड में साइन जेड। 1 माइनस कोस जेड का फार्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 और साइन जेड का फार्मूला आपका हो जाएगा 2 साइन जेड बाई 2 कोस जेड बाई 2। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, तो स्क्वायर है ऊपर और नीचे है 1 टाइम साइन तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर रह गया 1 टाइम साइन जेड बाई 2, नीचे है जेड कोस जेड बाई 2। तो साइन बाई कोस क्या होता है आपका टेंजेंट और जेड बाई 2 इसका एंगल है, तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, जेड बाई 2। तो डी वाई बाई हमें क्या करना है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो डी वाई बाई डी जेड आपका क्या होगा, यानी कि 1 बाई 2 क्योंकि जेड का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया आपका 1 बाई 2। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दिया है टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हमने माना y और इसको माना z, तो z को ही सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले कि x जहाँ पे भी दिखे आपको उसको क्या पुट कर लेंगे, टेंजेंट थीटा। तो z इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे साइन माइनस का होता था तो वो फार्मूला आता था किसका, टेंजेंट 2 थीटा का, प्लस का साइन है तो यहाँ पे किसका होगा वो फार्मूला साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स से आपका साइन कट गया, साइन कट गया तो यहाँ पे रह गया 2 थीटा। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू में टेंजेंट ऑफ इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब इसका डेरिवेटिव क्या जेड का, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 का 2, और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ की तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो हमने सोल्व किया है किसको, जेड को, किसको सोल्व करना रहता है वाई को। तो इसमें आप यहाँ पे क्या पुट कर लोगे, कोस थीटा पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लो, कोस थीटा, क्योंकि ये ऐसा ही सम हमने एक बार पहले भी किया था एक्सरसाइज 7.2 या 3 में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू में आपका ये है, तो एक्स स्क्वायर की जगह कोस थीटा पुट कर लीजिए। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा का अंडर रूट और प्लस में 1 माइनस कोस थीटा का अंडर रूट। तो ये फार्मूला आता है आपका किसका, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का, प्लस में है तो और माइनस में है तो साइन स्क्वायर का होता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, बीच में साइन प्लस का, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से ऊपर वाले में से हमने रूट 2 कॉमन ले लिया, नीचे वाले में से भी रूट 2 कॉमन ले लिया, तो टेंजेंट इनवर्स आपका बाहर है ही, तो रूट 2 ऊपर से लिया तो यहाँ पे रह गया, यानी कि 2 कॉमन लिया यानी कि बाहर आ गया तो रूट 2 बन गया ये, ठीक है। यानी कि इस 2 को जैसे रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट 2 हो गया, इसको भी निकालेंगे तो रूट 2 हो गया, तो रूट 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह गया कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में यहाँ पे रह गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे भी आपका क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में। अब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो स्क्वायर
स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट कर दिए सभी के, तो यहाँ पे रह गया आपका टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा बाई टू माइनस में साइन थीटा बाई टू डिवाइड में कोस थीटा बाई टू प्लस में साइन थीटा बाई टू। अब इसको क्या कर दीजिए, ऊपर वाले को भी किससे, कोस थीटा से डिवाइड, नीचे वाले को भी क्या कर दोगे, कोस थीटा बाई टू से डिवाइड कर दोगे। डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट ऑफ इनवर्स ये 1 बन जाएगा। साइन थीटा बाई टू डिवाइड में अगर कोस थीटा बाई टू होगा तो वो टेंजेंट थीटा बाई टू बना देगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे प्लस में टेंजेंट थीटा बाई टू, और ये आपका फार्मूला होता है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस में जो भी आपका एंगल है वो, ठीक है। तो पाई बाई 4 माइनस में एंगल है आपका थीटा बाई टू, तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 माइनस में थीटा बाई टू, तो पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू हमने एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में पुट किया था कोस थीटा, तो ये जो कोस है दूसरी तरफ गया तो कोस ऑफ इनवर्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, तो डिवाइड में कितना है 2, ये पुट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। 1/2 है वो लिख लीजिए, और माइनस का सिंबल है तो वो भी, फिर जो आपका कोस ऑफ इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर, फिर इसका एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है वो कितना होगा आपका एक्स स्क्वेयर का, यानी कि ये तो किसका था आपका एंगल कोस इनवर्स का था। कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस में आपका एंगल क्या था एक्स स्क्वेयर, तो उसका भी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/2 था ही, ठीक है। यहाँ पे ये 2x है किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि -1 है आपका और प्लस का 2x किसका डेरिवेटिव आया था एक्स स्क्वेयर का, डिवाइड में आपका क्या है 2 और मल्टीप्लाई में 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर के भी पावर 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ में क्या है x, तो x डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x की पावर 4 और उसका अंडर रूट। अब dy बाई डी जेड निकालेंगे, dy बाई डी जेड निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई आपका डी जेड बाई में dx, तो इसकी वैल्यू है ये, और डी जेड बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू को हम पलट के मल्टीप्लाई में रख देंगे, तो यह आ जाएगा आपका x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो एक बार माइनस में लिख दो एक बार प्लस में लिख दो, ऊपर तो पावर फुल है नीचे इसकी हाफ है, तो ऊपर क्या रह जाएगी पावर हाफ, ऊपर साथ में x है, डिवाइड में क्या है 2 और ये वाला, तो x बाई 2 दोनों के ऊपर रूट है तो इकट्ठा ही लगा दिया, दोनों के ऊपर अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको बोला है प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ द टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइड में एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि x नहीं रहना चाहिए जब आप डेरिवेटिव कर दो तो, यानी कि x को आपको पूरी तरह से आज़ाद कर देना है, यानी कि फ्री कर देना है। तो देखिए आपका क्या होगा, सबसे पहले जो ये वाली वैल्यू इसको y पुट करके चले, y इज इक्वल टू में टेंजेंट ऑफ इनवर्स, और यहाँ पे हम x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर दें तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 डिवाइड में टेंजेंट थीटा, ये आपका सेकेंड थीटा का फार्मूला आता है, माइनस में 1 टेंजेंट थीटा आपका नीचे आ गया। इसको हमने फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में भी सोल्व किया था, तो क्या था 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, तो इसको हम पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको पुट करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, यानी कि फॉर्मूला आता है उसके अकॉर्डिंग 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका। अब ये
साइन ऊपर स्क्वायर में था, नीचे पावर 1 थी, तो स्क्वायर कट होके पावर रह गई 1, तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कोस थीटा बाई 2 आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा बाई 2। तो यह हो जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा, थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू आपकी टेंजेंट ऑफ इनवर्स एक्स आएगी, तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो 1/2 टेंजेंट ऑफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब है आपका जो दूसरी वैल्यू थी इसको जेड माना, तो डी जेड बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लिख दिया हमने, ये डी वाई बाई डी जेड आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स के रिजल्ट के डिवाइड में डी जेड बाई डी एक्स का रिजल्ट, यानी कि ये वो इस रिजल्ट के नीचे ये वाला लिखेंगे तो पलट के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो 1/2 की और 1 की मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि इसमें कोई एक्स नहीं है, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि आपको क्या मिल गया, इंडिपेंडेंटली मिल गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट। फर्स्ट पार्ट दिया है ई टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स। सेकंड पार्ट है आपका log 10 log बेस में है ये 10 और ऊपर है x, यानी कि इस प्रकार से है log ऑफ 10 और फिर x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो पहले पार्ट को सोल्व करते हैं पहले, तो y इज इक्वल टू में दिस एंड z इज इक्वल टू में दिस। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो ई की पावर टेंजेंट एक्स एज इट इज, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि ई की पावर कुछ भी हो वो क्या होता है उसका डेरिवेटिव सेम, और फिर जो पावर है उसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। z इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स एक्स है, तो डी जेड बाई डी एक्स आपका क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी जेड आपका क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स, तो ई की पावर टेंजेंट एक्स डिवाइड में सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये वाला डिवाइड में करोगे तो यानी कि डिवाइड ऊपर ये है, फिर जैसे कि मान लो कि ये ऊपर है, फिर इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये, तो ये वाला जो रिजल्ट है ये मल्टीप्लाई में चला जाता है आपका, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस रिजल्ट के नीचे एक लिखा, ठीक है, यानी कि डिवाइड के भी डिवाइड में ये रिजल्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा पलटने के बाद, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स के स्क्वायर के साथ, और 1 के और 1 की नीचे कोई फ़ायदा ही नहीं है लिखने का, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर है आपका पार्ट नंबर सेकंड, तो y इज इक्वल टू में हो गया आपका log ऑफ 10x, तो इसको हम लिख सकते हैं log a x का फार्मूला होता है, यानी कि log बेस में a है और साथ में x है, तो log x डिवाइड में log ऑफ a, तो log x डिवाइड में a की जगह आपका कितना है 10 है, तो log 10 डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा आपका, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो 1 में log 10 और log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x log 10 आपका क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब z यानी कि z इज इक्वल टू में क्या है एक्स स्क्वायर, तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2x, डी वाई बाई डी जेड किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और डी जेड डिवाइड में होगा डी जेड बाई डी एक्स, तो इसकी जो वैल्यू थी डी वाई बाई डी एक्स की 1/x log ऑफ 10 थी, और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू थी 2x, तो इस रिजल्ट के नीचे 2x लिखेंगे, तो इसके नीचे 1 और फिर दीजिए, तो ये पलट के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1/x की और 2x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर और log ऑफ 10 आपका एज इट इज, तो ये आ गया आपका आंसर। अब है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट। आपको बोला है डिफरेंशिएट, पहला पार्ट है आपका x की पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू साइन x की पावर x, तो y इज इक्वल टू में हमने माना x साइन x की पावर साइन x
तो अगर फंक्शन की भी पावर फंक्शन है तो उसको हम क्या लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो वी है हमारे पास क्या होगा, log ऑफ y sin x, यानी कि पावर जो है वो आगे आ गई, और log ऑफ जो भी फंक्शन था आपका वो। तो अब करेंगे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1/y log y का डेरिवेटिव, और y का डेरिवेटिव dy/dx। पहला फंक्शन एज इट इज log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, प्लस में log x आपका एज इट इज और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो sin x बाई में आपका x और cos x log x, और ये y यहाँ पे डिवाइड में था, दूसरी तरफ आने पे मल्टीप्लाई में हो गया। y की वैल्यू हो जाएगी आपकी x sin x, फिर आपका मल्टीप्लाई में है ये जो आपका एज इट इज, फिर लेट z इज इक्वल टू में आपका क्या है, यानी कि जो दूसरी वैल्यू है उसको हम z के इक्वल लेके चले। तो पावर की भी पावर है तो बोथ साइड लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, तो log ऑफ z इक्वल टू में पावर आगे log ऑफ फंक्शन जो भी आपका sin x है डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1/z dz/dx इज इक्वल टू में x आपका एज इट इज log ऑफ sin x का क्या आएगा, नीचे sin x पहुंच जाएगा, sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ cos x होगा, तो x cos x डिवाइड में आ जाएगा sin x, प्लस में log ऑफ sin x आपका एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आपका आ गया। अब ये z है दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में, तो cos बटे में sin क्या बनाएगा कोट, तो x कोट x प्लस में log ऑफ sin x, z की वैल्यू पुट कर दी, बाकी आपका जो सेम है वो एज इट इज मल्टीप्लाई में। dy/dz आपका क्या होगा, dy/dx और dz/dx की वैल्यू, तो ये आपकी किसकी वैल्यू है, dy/dx की, और नीचे वाली वैल्यू है वो आपकी किसकी है, dz/dx के। अब है आपका पार्ट नंबर 2, ये दे रखा है आपको x साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू में हमने माना x साइन इनवर्स x, बोथ साइड क्या करेंगे लॉग अप्लाई, क्योंकि फंक्शन की पावर क्या है खुद एक फंक्शन है, तो साइन इनवर्स पावर थी वो आगे आ गई, फिर log ऑफ जो फंक्शन था वो x था, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये रिजल्ट बन जाएगा आपका टोटल। फिर प्लस में log x एज इट इज और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो log x की और 1 बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आएगी आपकी ये, तो ये बन गया। अब ये y यहाँ पे डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, y का रिजल्ट है वो पुट कर दीजिए, और साथ में जो ये मल्टीप्लाई में है वो है आपका एज इट इज। फिर z इज इक्वल टू में दूसरा फंक्शन था आपका साइन इनवर्स x, तो dz/dx आपका क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy/dz इज इक्वल टू में dy/dx डिवाइड में dz/dx, तो ये आपका रिजल्ट इसके डिवाइड में ये वाला, यानी कि ये पलट जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1, यहाँ पे आपका x साइन इनवर्स x एलसीएम लेंगे तो x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर मल्टीप्लाई में आपका ये है तो इससे, यानी कि इससे ये कैंसिल आउट हो गया। फिर आपका क्या रह गया x ऑफ साइन इनवर्स x, नीचे जो x है वो ऊपर जाके पावर -1 बनाएगा, तो बेस सेम तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड, यानी कि अगर a की पावर m है डिवाइड में a की पावर n हो तो वो क्या होता है a की पावर m माइनस n, तो m ये है और n यानी कि पावर इसकी कितनी है 1, तो m माइनस n ये हो गया, और ये आपका साथ में मल्टीप्लाई में है ही। फिर है आपका इसका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको बोला गया है साइन ऑफ इनवर्स x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव करना आपको किसके, साइन x की पावर टेंजेंट x, तो लेट y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x की पावर x,
अब अगर फंक्शन की पावर खुद एक फंक्शन है तो log अप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू में x आ गई आगे पावर, और log ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू में x एज इट इज, और log साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x डिवाइड में आ जाएगा, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में log ऑफ साइन इनवर्स x, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 1, dy/dx आपका क्या हो जाएगा, ये y दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में इनकी मल्टीप्लाई की तो ऊपर आ गया x नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x प्लस में log ऑफ साइन इनवर्स x। अब dy/dx y की वैल्यू पुट कीजिए, जो भी आपका मल्टीप्लाई में है वो एज इट इज, लेट z इज इक्वल टू में आपका है साइन एक्स की पावर टेंजेंट x, तो पावर की भी पावर है तो log अप्लाई कर दिया, log z पावर आ गई, log ऑफ फंक्शन है आपका साइन एक्स 1/z dz/dx इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट x log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव डिवाइड में साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस में log ऑफ साइन एक्स आपका एज इट इज, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो कोस बटे साइन आपका क्या होता है, कोट एक्स होता है, और कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/टेंजेंट एक्स लिख सकते हैं, और ये आपका मल्टीप्लाई में टेंजेंट एक्स है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 1 प्लस में log ऑफ साइन एक्स और सेकेंड स्क्वायर एक्स आपका आगे लिख दिया, तो dz/dx की वैल्यू हो गई, यानी कि z यहाँ पे डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया था, तो z की वैल्यू 1 प्लस में सेकेंड स्क्वायर एक्स log ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई में है। अब dy/dz क्या होगा, dy/dx डिवाइडेड बाई dz/dx, तो वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों की, क्या आ जाएगा ये आपका आंसर, तो ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज 7.8 आज कंप्लीट।